इस पे थोड़ा सा आज फोकस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, पावर ऑफ 3 AMD, ठीक है। हाँ। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो प्राइस है हमारा बिना ट्रैपिंग के नहीं चल सकता। इवन मतलब इसको लोग ट्रैपिंग बोल देते हैं, बट कहने का मतलब ये है, लिक्विडिटी हंट करना पड़ेगा उनको। उनको किसी से दुश्मनी नहीं है, ऑपरेटर को किसी से दुश्मनी नहीं है कि बस वही है, उनको ट्रेड करना है। और उनकी ट्रेड करने के लिए उनके ऑर्डर फिल होने जरूरी हैं। और ऑर्डर फिल होने के जरूरी ऑर्डर फिल होने के लिए क्या है, उतने बायर या सेलर होने चाहिए। तो उनको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है, सिंपल। तो बहुत सारे मेथड है उनके पास, मतलब जो मैं अभी आपको बताए भी हैं, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सब हो गया। उसके बाद जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, समझ लो वो उनका मेथड है आपको ट्रेड करने का। जैसे आप ईएमआईज, बहुत से लोग ईएमआई पे ट्रेड करते हैं। तो वो तो उनको सबको पता है कि ईएमआई का भी उनको पता है कि अगर ईएमआई पे कैसे लोग ट्रेड करते हैं। ईएमआई का सपोर्ट लेगा तो लोग बाइंग करेंगे। तो आपने देखा होगा ईएमआई को बहुत अच्छा सा ब्रेक कराते हैं, फिर रिकवर कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे वैसे उनको ट्रैप करना है, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा फिक्स गाइड नहीं है कि ऐसे होगा तो ही होगा। जैसे जैसे जिस बेसिस पे लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे वैसे ही वो ट्रैपिंग करेंगे। अगर आने वाले टाइम में लोग आईसीटी पे ज्यादा ट्रेड करेंगे तो इसमें भी वो ट्रैप करेंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ। आ, पर आप जैसे करते रहोगे तो आप इसमें भी मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है, वो बस आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। तो पावर ऑफ 3 भी एक वही एक वो है, वो भी एक तरीका है, आ, लुभाने का। मतलब रिटेल ट्रेडर को सिंपल है। क्या होता है, एक्यूमुलेशन होगा किसी भी उसका इंस्ट्रूमेंट का, मैनिपुलेशन होगा, फिर होगा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, लोगों में ठीक से बना देता हूँ इसे, ठीक है। AMD, ठीक है। हाँ, देखो क्या होता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है, हम्म, ठीक है। जब हाँ। मार्केट साइड, बहुत तरीके हैं ट्रैप करने के। मार्केट को साइडवेज लेके कर सकते हैं, लिक्विडिटी को हंट करके कर सकते हैं, स्विंग हाई को ब्रेक करके कर सकते हैं। पर ये जो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे किसी भी मार्केट को, बैंक निफ्टी को, या आप किसी भी दिन के फेज में देख लोगे, प्राइस आपको कहीं ना कहीं पॉइंट पे साइडवेज देखने को जरूर मिलेगा। बड़े मूवमेंट से पहले आपको साइडवेज देखने को मिलेगा, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट उससे पहले आपको साइडवेज। और इसीलिए होता है, लोगों को बोर करना होता है, उन्हें लोगों के पास पेशेंस नहीं है, उनको बोर करना होगा। अब तो सिंपल है, पहले प्राइस को एक्यूमुलेट किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर उनको ऊपर की तरफ बाइंग करना है तो पहले नीचे की तरफ मूव दिया जाएगा। और अगर उनको मार्केट को गिराना है तो ऊपर की तरफ मूव दिया जाएगा, सिंपल। तो इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। इसको मैनिपुलेशन लैग बोलते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। मतलब अगर उनको बाइंग करनी है तो पहले प्राइस को नीचे गिराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद असली खेल यहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ट्रैपिंग करी, यहाँ पे सेल ऑर्डर खाए, इस मूव में सेल ऑर्डर खाए, फिर उसके बाद उनको बाइंग कंप्लीट हुई, तब प्राइस गया, ठीक है। और ऑलमोस्ट कहाँ तक जाएगा, या तो यहाँ तक, इस स्विंग तक, जो यहाँ से मार्केट में फॉल आया था, या जो भी कोई हायर टाइम फ्रेम का पीआई या कोई भी लिक्विडिटी अवेलेबल होगी वहां तक प्राइस मूव करेगा। ये है एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंपल मेथड। ये आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको उस दिन में दिखाया था। मैंने बहुत देखा है सर इस फेयर वैल्यू हाँ, गैप नीचे तक जाता है, फिर घूम के ठीक है। वापस। अब देखो, अब आप ये बोल रहे होगे कि क्या एक्यूमुलेशन इसी मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में ही होगा, नहीं बॉक्स नहीं। के नहीं। अब देखो, एक्यूमुलेशन कैसे भी हो सकता है, वो हमको ट्रेंड करनी है। एक्यूमुलेशन चैनल के फॉर्म में भी हो सकता है, कि ऐसा कोई चैनल चल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई चैनल चल रहा है, तो आपको तो लगेगा अब ट्रेंड है, ठीक है। प्राइस इस चैनल को ब्रेक करेगा, आप सोचो जब इस चैनल ब्रेक होगा तो सेलर आएंगे, सिंपल। प्राइस ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी लेगा, और प्राइस ऊपर, ठीक है। एक तरीका हो गया, ये भी हमारा एक्यूमुलेशन में ही काउंट आएगा।
ये पूरी लेग में एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ये मैनिपुलेशन लेग आई, और फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन जहां उनको ले जाना था। ऐसे भी एक्यूमुलेशन हो सकता है, एएमडी जो चल रहा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे भी हो सकता है। इवन और क्या तरीके बताऊं? हाँ, डब्लू का पैटर्न है, ठीक हाँ है, ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है, हाँ ये नीचे सपोर्ट है, यहाँ से डब्लू बना है, हाँ। ठीक है, ये हो गया। लोगों को डब्लू दिख रहा है, डब्लू की बिल्कुल नेक लाइन पे आपको ट्रेड लेना है, सिंपल। बिल्कुल। ब्रेकआउट आएगा हाँ और मेन फॉल ऐसे। हाँ तो ये भी क्या हो गया, ये एक्यूमुलेशन, बिल्कुल। ये मैनिपुलेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। देखो जहां पे ट्रैपिंग हो रही है, प्राइस साइडवेज करके, किसी पैटर्न के फॉर्म करके, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉर्म करके, आप उसे एज ए एक्यूमुलेशन देख सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये, आप यू ही स्टिक मत हो जाना कि ऐसी एक्यूमुलेशन होगा। आपको थ्योरी लगानी है। अगर बाइंग, देखो जिधर ब्रेकआउट हुआ उसके अपोजिट में आपको सेलिंग, मतलब अपोजिट पे ट्रेड लेना है। और बेस्ट सिनारियो क्या है, मान के चलो ब्रेकआउट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, ब्रेकआउट दिया, लोग सोचेंगे डब्ल्यू को फाड़ के निकला है, हायर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई होगा उसको टैप करेगा, पीओआई हाँ। को, ऑर्डर ब्लॉक को, या कोई लिक्विडिटी को टैप करेगा, और प्राइस बहुत और तेजी से फिर नीचे। और जिस अच्छा। दिन आपको ऐसा मौका मिलता है उस दिन आप आग मीच के बाइंग करना, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, बट वो ये आ रहा है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीका होगा। कहने का मतलब ये, जो एएमडी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, पर आपको ध्यान में रखना होगा। एक होता है जो मैंने आपको उस दिन बताया था, मैं भी आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा, आज इसको क्लियर कर दूंगा एएमडी को। और मैंने आपको बताया था ओएचएलसी होता है, ओपन हाँ हाई लो क्लोज, मैंने बताया था आपको। अब देखो बिल्कुल। क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हाँ, ठीक है, अब ये मान के चलो हमारी बुलिश कैंडल है, अरे यार, मान के चलो ये बुलिश कैंडल है, तो ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे बनाया, हाई ये इसका ये क्लोज ही हो गया। हमको सारी कैंडल ऐसे ही देखनी है, ओ एच एल सी के फॉर्म में। और बेयरिश है तो ओपन हाई लो क्लोज, ओ एच एल सी। और बुलिश है तो ओ एल एच सी। हमको सारी कैंडल ऐसे ही देखनी है, ठीक है ना। हमको जो भी कैंडल पढ़नी है वो ऐसे ही पढ़नी है। कभी आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, एक यहाँ पे जब इंडिकेटर होगा तो ये वाले बार्स होते हैं, हाँ एक टेक्निकल, अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ ये हाँ यही देख। होता है। पहले लोग बिल्कुल। इसी से ट्रेड करते थे। देखो मैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसे जूम करके, देखो, 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 यहाँ पे जो लोग ट्रेड करते थे उसका यही मतलब है, देखो, अच्छा। ओपन हाई हाँ बनाया, लो बनाया, क्लोज रेड कैंडल, ओपन हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज कैंडल, ठीक है। हाँ बुलिश है तो ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। ये आप इसको डेली पे देख लो, वीकली पे देख लो, मंथली पे देख लो। अब आप ये बोलोगे कि हम कैंडल देख तो रहे हैं, हमको ऐसे क्यों देखना है? देखो कैंडल तो हमारी यही रहने वाली है, ठीक है, कैंडल हमारी यही देखने वाली है। बट देखो क्या होता है, मान के चलो, देखो यहाँ पे क्या होता है, मान के चलो, सेटअप बताता हूँ मैं फिर डेली का कोई सिंपल। ये हम क्यों देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि भाई इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ओ एच एल सी को हमारा क्या मतलब है, ठीक है। आप ऐसे सोचो, हाँ, प्रॉपर बताता हूँ मैं आपको, एकदम प्रॉपर। यहाँ पे हमारा वीकली पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये टैप हुआ, ठीक है, वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। अब यहाँ पे हम डेली पे चलते हैं, ठीक है। या वहाँ यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, ठीक है।
डेली पे हो गया। पहला मूव हमेशा फेल होता है, फेल हुआ। ठीक है, हम्म, पहला जो मूव है फेल हो गया, लिक्विडिटी हंट हो गई। यहाँ पे हमको हमारे कंफर्मेशन मिल गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल गया हमको, एक मिल गया। हाँ, क्या मिल गया, वॉल्यूम वैक्यूम वॉल्यूम ब्लॉक भी बोल सकते हैं और लिक्विडिटी वॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, टैप हुआ, प्राइस ऊपर। ठीक है, उसके बाद सर, टैप होके तो ये बहुत नीचे भी चला गया ना बंदा, उसके बाद कोई बात एंट्री नहीं, थी। तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा जोन ही है पूरा ही। हाँ, पूरा जोन ही है, हम तो यहाँ एक्टिव है। देखो मैं उस दिन बोला था एग्जैक्ट कोई प्राइस नहीं है, तो हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस रिकवर किया यहाँ से। और हाँ। यहाँ पे अगर देखो एमएसएस तो यहाँ पे हो चुका ऑलरेडी, तो एमएसएस की तो जरूरत है नहीं हमें, नहीं। अब हमको बाइंग चाहिए। हाँ। प्राइस निकला, ये वाली लिक्विडिटी ली, और ये हमारा क्या हो गया, एक और ऑर्डर ब्लॉक हो गया, क्योंकि एफईजी भी है। ये हो गया ना एक, ये वाला गैप है ना, एफईजी भी है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, है बिल्कुल है। ना। एफईजी ऊपर ऑर्डर का ब्लॉक भी। टैप किया ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये पहली कैंडल हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये एफईजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइस आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये हो गया। हम मार्क करेंगे मीन थ्रेशोल्ड। देखो 50% लिया है हमारी बाइंग बन गई यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे डिटेल कर, ये कौन से दिन की कैंडल है हमारी, 17 अप्रैल 2018 की कैंडल है। ठीक है, हाँ, इस जोन को मैं मार्क करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि OHLC का मतलब क्या है। देखो प्राइस फॉल करता आ रहा है, ठीक है, हम बैठे यहाँ पे बाइंग करने के लिए। ठीक है, हमको पता है कि हमें ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग करना है। ठीक है, प्राइस ने पहले दिन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल, वो जो पहला पुल बैक है वो फेल होता है। तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे से यहाँ पे एक बाइंग हुई, यहाँ से लिक्विडिटी हंट, सिंपल। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी हंट हुई है, इसके लो की हंट हुई है। उसके बाद हमारे मीन थ्रेशोल्ड के नीचे आया प्राइस 17 अप्रैल 2018 को। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊं, OHLC का मतलब क्या है। देखो हमको पहले 22 देखना है। ठीक है, हमको पता है कि प्राइस अगर हमारे सर्टेन लेवल पे आएगा, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, हम इस दिन के लिए तैयार है, हमने यहाँ तक का मार्केट देख लिया। हम नेक्स्ट डे प्लान कर रहे हैं कि हमको यहाँ से बाइंग करनी है। हम्म, देखो हम्म, प्राइस हमेशा क्या करता है, अगर उसको ऊपर जाना है, बुलिश है, तो हम्म, पहले वो क्या करेगा, ओपन होगा, हम्म। लो बनाएगा, गहरे से गहरा लो बनाएगा। अच्छा। इसलिए ये विक बनी है। देखो ये बुलिश कैंडल है, पर यहाँ पे ओपन हुआ है, लो हाँ, बनाया है, लो फिर बनाया। उसने हाई बनाया है, और फिर हाँ क्लोज दिया है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये इसका इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, हम ये देखते हैं कि और देखो अगर उसे गिरना होगा, किसी हाँ लेवल से, सर्टेन लेवल से गिरना होगा, तो पहले वो ओपन होगा, हाई बनाएगा। हाँ। देखो अब जब वो हाई बन रहा होगा, हम्म, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 17 अप्रैल 2018 की कैंडल। ठीक है, मैं इसको अगर इतना अलाउ करेगा, पता नहीं करेगा या नहीं। 17 अप्रैल 2018, 17 अप्रैल, 17 अप्रैल, 17, 15 मिनट तो सर करेगा ही। देखते हैं, जो कि प्रीमियम में पता नहीं करेगा ना करेगा, अच्छा, प्रीमियम ले प्रीमियम। रखा है मैं, अच्छा अच्छा। प्रीमियम है मेरे पास में, करना चाहिए। हाँ देखो हाँ, आगे। 17 अप्रैल, हाँ यार नहीं यार, कहाँ कहा गया, इसने नहीं किया उसमें। देखो द- ये उतने नहीं तो 1.5 लाख का लेना पड़ता है सर, वो मैंने देखा है। क्या बात इसमें कर रहे हो, अनलिमिटेड कैंडल्स और क्या क्या है। कोई बहुत। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नया फॉर्मूला ढूंढ दूँ, कोई इशू नहीं है। मैं हाँ पे सेलिंग का दिखा दूंगा आपको। हाँ। सेलिंग का हाँ, कोई एक देख। हाँ यहीं पास में मिल जाएगा कोई, देखो। एक देखो तीन प्राइस ने जैसे क्या एक। स्विंग हाई लिया है हाँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ उसके बाद ये हमारा लिक्विड डिवाइड, वैक्यूम हाँ ब्लॉक। हाँ ठीक है, हाँ वैक्यूम ब्लॉक टैप किया है, हाँ। इक्वल हाइज है। इक्वल हाइज है। इससे बढ़िया सेटअप क्या होगा, यहाँ की लिक्विडिटी ली है,
हाँ। वैक्यूम ब्लॉक को टैप किया और इक्वल हाई की लिक्विडिटी ली है। हाँ। ठीक है। अब बिल्कुल। देखो इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बनेगी। देखो क्या होता है, देखो कैसे ऑपरेटर ट्रैप करते हैं। प्रीवियस हाँ। देखो कितना अच्छा बुलिश काटा है। अब ये हाँ। हमारी 1 मई 2024 की कैंडल। ठीक हाँ। है। हाँ। अब मैं हाँ। चलता हूँ 1 मई 2024 को। ठीक है। देखो 5 मिनट में वो भी नहीं आ रही बहन। 5,000 कैंडल देता है या 7,000? तो पांच चलो मिनट कोई में नहीं, तो। इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। हाँ। देखो ये हमारा, हमको पता ही हमारा इक्वल हाई है, ठीक है ना। हम यहाँ सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं। तो 1 मई से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक तो क्या है ना, ये डॉलर इंडेक्स तो साला 24 घंटे चलता है, तो इसका कोई वो भी ना है। एग्जैक्ट हाँ। कैंडल भी नहीं मिलेगी आपको डेली की। ठीक है। अच्छा। हम 24 घंटे खुला रहता है यार ये। हाँ। 30 अप्रैल 1 मई, देखो 2 बजे हम अपने यहाँ से मानते हैं, ठीक है ना। हाँ। देखो अब मैं आपको आप यहाँ पे तैयार बैठे हो सेलिंग के लिए। ठीक हाँ। है। OHLC का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। हाँ। देखो प्राइस स्टार्ट किया, ओपन हुआ, हम्म। ओपन ओपन ओपन। ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। मान देखो, अब हाई देखो यहाँ लो। पे क्या हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे पहले एक्यूमुलेशन हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ। फिर क्या हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। हम्म। ठीक है, और अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ठीक है। हम्म। देखो अब यहाँ पे हमने देखो, जहां पे आप डेली में भी AMD का पावर लगा सकते हो। देखो आपको पता है कि यहाँ पे मेरा हायर टाइम फ्रेम का PI है, मुझे यहाँ से सेल करना है। सामने वाले को नहीं पता, उसको लग रहा है कि स्विंग हाई से यहाँ से प्राइस निकलेगा। हाँ। एक्यूमुलेशन हुआ है, देखो 15 मिनट का एक्यूमुलेशन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 कैंडल है। तो 15 × 14 करो तो कितना बैठेगा, कितना घंटा बैठेगा। मतलब लगा लो 4 कैंडल पे 1 घंटा हो गया। तो मतलब 4 घंटे का एक्यूमुलेशन है ये। मतलब जितना हमारा बैंक निफ्टी मार्केट हमारा 5 6 घंटे ऊपर रहता है, डॉलर इंडेक्स का बता रहा हूँ। ऊपर से आप देखो ट्रेंड कितना बुलिश है। ठीक है, तो लोगों को क्या लगेगा कि एक्यूमुलेशन हुआ है और ब्रेकआउट है, ऊपर जाएगा। बट अब मान के चलो ये, एक तो ये है OHLC का मतलब ये है, AMD का मतलब ये कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, प्राइस ने एक मूव दिया ऊपर की तरफ, और फिर इसको देखो मैनिपुलेशन किया है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम मैं आपको बोला कि OHLC का क्या मतलब है। जब हम ओपन हाई लो क्लोज क्यों देख रहे हैं, हम हाँ। इसलिए देख रहे हैं, मान के चलो मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी कैंडल ओपन होती है, OHLC का केवल इतना मतलब है कि पहले प्राइस अपोजिट मूव की तरफ मूव करेगा। अगर उसको गिरना है ना, तो पहले हाँ। वो ट्रैप करेगा। आप उसे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन के हिसाब से भी देख लो। और मैं हर एक कैंडल को वीकली डेली को मैं इसी तरह से रीड करता हूँ। ओपन हुआ है, अब देखो यहाँ पे मान के चलो ओपन हुआ, हाई यहाँ पे बनाया। हाँ। ठीक है, ओपन हाई लो, फिर क्लोज हो जाएगा कहीं। अब इससे क्या होगा, अब देखो अगर आपको ऐसा कभी भी सेटअप मिलता है कि ओ ओपन हुआ है, हाई लगाया है, और हाई लगाते ही कोई PI आ गया, हाँ। तो आपको तुरंत सेल मार देना है। बेस्ट सिनारियो ये है, लोग ट्रैप होंगे बुरी तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक सेटअप है। इन दोनों को मिलाओ मत ना, ये अलग हो गया। एक होता है कि OHLC वाला, हाँ। ओपन ओपन हुआ है, हाई लगाएगा पहले, अगर उसको गिरना है तो हाँ। एक फेक मूव देगा वीक के फॉर्म में, और फिर हाँ। प्राइस गिर जाएगा। ठीक हाँ। है। तो ये हो गया हमारा OHLC वाला, जो हर एक कैंडल में आप डेली में भी, डेली के उसमें भी आप क्या कर सकते हो। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाऊं, कोई पुराना, मैं दिखाता हूँ चलो। हाँ मैं दिखा सेंसेक्स में दिखाता हूँ अगर मिल गया तो। सेंसेक्स देखो, देखो यहाँ पे क्या हुआ।
प्राइस को ओपन के साथ ही आपको दिखाता हूँ। प्राइस हमेशा एक फेक मूव 100% देगा आपको, अगर उसको कहीं जाना है ना। ये देखो, कौन सी डेट का है ये? 23 अप्रैल। देखो यहाँ पे प्राइस ने टैप हुआ था और हमारा बाइस चेंज हुआ था। अब हमको एंट्री लेनी है। देखो जब आपका बाइस क्लियर हो जाएगा ना, कि अब आपको पता लगा कि प्राइस ऊपर जाना है, अब देखो कैसे करता प्राइस ट्रैप। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। ओपन यहाँ पे हुआ है, लो ये वाला पहली कैंडल का, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, मीन थ्रेशोल्ड लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ठीक है। अब हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको रिप्ले दिखाता हूँ। अरे यार, देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है। देखो हमको पता है कि प्राइस ऊपर जाना है, ठीक है। तो प्राइस की क्लोजिंग ओपनिंग से हमने यहाँ पे एमटी लगा लिया, मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। हमको पता है कि किस लेवल पे हमको बाइंग करनी है। देखो दो लेवल बन रहे हैं, एक तो मीन थ्रेशोल्ड का 50% का इक्विलिब्रियम हो गया, एक देखो यहाँ पे हमारा बीपीआर बन रहा है। मैंने बीपीआर आपको बताया था, शायद नहीं बताया, मैं बता दूंगा अभी। देखो बीपीआर क्या होता है, मैं कह रहा था जब करते करते याद आता है। देखो कभी भी क्या होता है, जब दो एफईजी आप एक दूसरे में कोई ओवरलैप करते हैं। अच्छा। हाँ देखो, जैसे क्या हो रहा है, यहाँ से एक प्राइस अब मूव दिया है, हाँ तो यहाँ पे एक एफईजी है और यहाँ पे भी एक एफईजी है। हाँ जब दो एफईजी ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर प्राइस उसको टैप करेगा, तो प्राइस क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अब देखो एफईजी कहाँ पे है, एफईजी है एक दो, ये भी एक एफईजी है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे भी एक एफईजी है, हाँ देख रहे हो, ये वाला, हाँ दिखा? हाँ समझ में आ भी रहा है ऐसे ही? हाँ, आ रहा है, लेकिन ये फिर क्या करेगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये? आपको पहले 22 देखना है। हाँ 22 आपके क्या बुलिश है हाँ, है 22 ना? बुलिश। आपको पता मार्केट ऊपर जाना है, हाँ ठीक है। तो एक ये एक सपोर्टिव हो, जैसे मैंने बताया ना, रिक्लेम्ड वगैरह ये सब सपोर्टिव है। हाँ अगर दो एफईजी आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वो भी आपको एक बाइंग जोन देंगे, वो भी एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे। अब देखो एक एफईजी ये वाला हो गया, हालांकि एफईजी ये वाले भी हैं, ये भी एक हाँ एफईजी है, बट वो हाँ ओवरलैप कहाँ हो रहे हैं, बट ये वाला एफईजी क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। हाँ तो सिंपल है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो पोर्शन ओवरलैप नहीं हो रहा उसे कर दो मिनिमाइज। देखो ये वाली इस पूरे रेक्टेंगल में ये वाला भी एक एफईजी है, हाँ ठीक है। तो हमारा कहाँ तक ओवरलैप हो रहा है, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो फ्यूचर में जब भी प्राइस इसके पास आएगा, हमको बाइंग करनी है, सिंपल। ऊपर से एमटी भी है, समझ गए? ये होता है हमारा बीपीआर। इसको और क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत ना, डायरी में लिख लो। हाँ, मैं लिख लेता हूँ। लिख लो, मुझे पता समझ में ना आया तो। मतलब इतना मुझे समझ में आया कि दोनों ओवरलैप की उसमें जोन बना दो, और मार्केट का जो डायरेक्शन जो प्राइमरी चलेगा उसको टैप उसी को करे, ले लो। ये भी एज ए ऑर्डर ब्लॉक ही है बीपीआर हाँ भी, हाँ, ठीक ऑर्डर है। ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है, हाँ, आया नीचे, आया आया आया। अभी ऊपर चल अब जाएगा देखो ये। यहाँ पे क्या है, 0.5% को इसने क्या किया है, एक बार हाँ, ब्रीच किया है। यहाँ पे और हम ये। एक्टिवेट होंगे ट्रेड के लिए, हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे, हाँ ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। हालांकि ऑफिशियल एंट्री तो एमएसएस होगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, बट जब हाँ आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, यहीं पे एंट्री ले लोगे। अब देखो हाँ इस पूरे पोर्शन में करा क्या है उसने, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, हाँ ओ लो बनाया ये, हाँ। ठीक है। अब देखो, अब देगा हाई, तो बन जाएगी बुलिश कैंडल हायर टाइम फ्रेम पे। हाँ मतलब देखो टैप मतलब कैसे ट्रैप करता है, मैं ये हाँ, बता रहा हूँ। तो ओएचएलसी का ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया,
तो सर ये एकुमुल एएमडी जो होता है उसमें वो अंदर अलग में है, होता है। दोनों को हाँ। मिक्स मत करो। अच्छा। देखो ओएचएलसी के कॉन्सेप्ट में आपको एएमडी भी मिल जाएगा, दिख हाँ, जाएगा, दिख कोई जाए। दिक्कत नहीं है। और इसमें भी देखो ओएचएलसी में आपको एएमडी का प्रोसेस भी दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि एएमडी भी दिख जाएगा, एक्यूमुलेशन होता डेली कैंडल पे होता नहीं है। ये हाँ। तो हम इसलिए ढूंढ रहे हैं कि प्राइस जब भी ओपन होगा, अगर हाँ। उसे ऊपर जाना है, हाँ, ठीक है 22 हमारा ऊपर का है, तो शायद वो एक पीओआई को टैप करने के लिए नीचे आया है, इसलिए ओपन करके लो बना रहा है। लो पर जब बन। आप इसे डेली कैंडल पे देखोगे तो आपको एक अच्छी अच्छी बुलिश कैंडल या हैमर कैंडल बनी हुई नजर आएगी। आप देखोगे ना इसे, तो देखो अभी तक देखो ये वाली कैंडल ऐसी बन रही है। हाँ। अभी तक ओपन यहाँ पे हुआ था, समझ हाँ। रहे हो ना? ये जो कैंडल रेड वाली, आप इसको देखो ये किस टाइप की कैंडल चल रही है। अच्छा सर, ये ऑटोमेटिक बनती जाती है क्या ये? ये उसमें इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू में बता दूंगा मैं। हाँ। ये आपको पता था रहेगा कि ये डेली हाँ। वीकली मंथली पे कैसी कैंडल बन रही है, देखो। हाँ, हाँ ये देखो, सही यहां है। तक भी लोगों को लगेगा कि ओपन हुआ था हाँ। और बियरिश की तरफ जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा लो बनाया है, ठीक है। पर ये लास्ट में हैमर बना के क्लोज करेगा, ठीक है, जो हमें पता है मतलब, हाँ। ठीक है ना, बाकियों को ना पता ये बात। हाँ। ये है, ये मैं बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो ध्यान दे। ये मार्केट यहाँ पे हो जाएगा क्लोज अप। देखो पूरा बन गया ना, हैमर बन गया पूरा एक। हाँ हाँ, पूरा बस। पूरा। और नेक्स्ट देखो गैप अप, हाँ। ये होता है, ये होता है ओएचएलसी का असली कॉन्सेप्ट। और देखो इसमें ना आपको ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको एएमडी भी मैं भी दिखा देता हूँ, एएमडी भी कहाँ बनता है। देखो एक होता है जूडा स्विंग, जूडा स्विंग के नाम से वो बोल जाते हैं। जूडा स्विंग और एएम ओएचएलसी सेम है। जूडा स्विंग क्या होता है कि प्राइस ओपन होगा पहले, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और हाँ। फिर जो उसका रियल डायरेक्शन वो देगा हाँ। अपोजिट डायरेक्शन के बाद में, हाँ। उसको जूडा स्विंग बोलते हैं, हाँ। आईसीटी वाले जो यूज करते हैं। तो मैं हाँ। तुम्हें नाम से कंफ्यूज ना कर रहा, मैं तुमने हाँ। सीधा कॉन्सेप्ट बताया है। कोई भी हाँ। कैंडल आपको ऐसी बनती हुई नजर आई है, ओपन हुई, हाई बनाई, क्लोज, कभी दिखा है? 1000 कैंडल में से एक कैंडल भी मुश्किल दिखाओगे आप ऐसी, क्या ओपन हुई कोई लो नहीं बनाया हाँ। और कोई बिल्कुल हाई नहीं बनाया, ओपन हुई या कहीं क्लोज हो गई। जो हाँ। सर्किट वगैरह लगते हैं वो अलग चीज हो गई है, हाँ, पर इंडेक्स वगैरह में आपको ऐसा कहीं देखने को ना मिलेगा। बिल्कुल। रेयरली कुछ ना कुछ विक तो होगी। बहुत ज्यादा सेंट मतलब मैं कह रहा हूँ बन सकती है, पर एक सेंटीमेंट में बता रहा हूँ, हाँ। ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगर दिखाऊं ना डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी कैंडल जो जिसने तुम्हें मतलब एएमडी का कॉन्सेप्ट, तो देखो अभी मैंने आपको एक वो बता दिया, की बता दिया कि एएमडी ऐसा होता है, ओएचएलसी ऐसा होता है। अब देखो अब काम आपका है कि आपको डेली, और ये आपको ये अभी बैक टेस्टिंग करनी है, 2-3 दिन की छुट्टी है आराम से, ठीक है ना। अब काम आपका ये है कि आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है इसमें, ठीक हाँ। है। इसी कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है आपको, पूरा हाँ। आईसीटी इसी पे ही मतलब है, मतलब पूरा आईसीटी, आईसीटी, समझ गए। हाँ। और देखो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही एएमडी का कॉन्सेप्ट अगर सिखाऊं तो कहाँ से, थर्सडे 1 अगस्त, देखो, खैर देखो ये भी एक एएमडी का ही कॉन्सेप्ट है। हमारा हमको पता 22 हमारा पॉजिटिव है, प्राइस देखो ओपन हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे, इस कैंडल पे ओपन हुआ है, हाँ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ है। हाँ। उसके बाद देखो लो लगाया उसने, केवल ट्रैपिंग के लिए, और उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर, हाँ। तो ओपन, लो, हाई, क्लोज कहीं दे देगा। हाँ। देखो क्लोज कहीं भी दे, हम एग्जैक्ट तो पकड़ ना रहे, हमको तो मूव चाहिए इंट्राडे में, एक मूव मिल जाएगा बहुत है यार, शॉर्ट ट्रेड भी ना लेनी, समझ रहे हो ना, हमको मूव लेना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ओएचएलसी का कॉन्सेप्ट भी, तो ये भी,
तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, एक कितना बढ़िया एग्जांपल दिया, एक्यूमुलेशन, ठीक है, नेक्स्ट डे गैप डाउन से मैनिपुलेशन हुई है, और देखो प्राइस, और कोई ना कोई पीआई 100% होगा यहाँ, उसके बाद देखो प्राइस ऊपर। ये तो मैंने देखा ही देखा है कि वो किसी इंपॉर्टेंट पीओआई के जैसे हाँ, जाने वाला होगा ना, तब ये बिल्कुल बिल्कुल। नाटक शुरू कर देगा मार्केट, हैं। एक्युमुलेशन करे। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पीओआई है इसके पास, कोई हाँ। भी लिक्विडिटी एरिया है, हाँ, वहां पे जब इसको अप्रोच करेगा ना, तब ये वो एक्युमुलेशन करने का नमूना शुरू कर देगा, कुछ भी देखो लगे। ये जो नई चीज निकल के आई है वो अभी डिस्कवर हुई है, एक्यूमुलेशन, क्योंकि लोग पहले हाँ कंसोलिडेट होगा और जिधर को ब्रेकआउट होगा हाँ, उधर को उधर ट्रेड चले ले जाते लेते हैं। हैं। अब हाँ ऐसा नहीं, हम चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट। हाँ, देखो, ऑपरेटर खुद को चेंज करता है हमारे हिसाब से। बिल्कुल। जिस टॉपिक पे हम ज्यादा ट्रेड करेंगे ना, वो उसके हिसाब से ही। अभी आपने देखा होगा ऑप्शन बाइंग में लोग ऐसे ही कर रहे थे, घनश्याम वगैरह सब, उनको हाँ देख देख के जिधर तोड़ रहा, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाल दिया। शायद हाँ आने वाले टाइम में यहाँ भी कुछ और इसमें मॉडिफाइड करें, बट देखो, हाँ वो अपने आप को इस मार्केट से दूर ना रख सकते। ठीक हाँ है भाई, देखो क्या करेंगे, कितनी ट्रैपिंग कर लेंगे भाई, ये बताओ, एक बात बताओ, कितनी कर लेंगे। पर जब आप इस चीज के मास्टर हो जाओगे, आपको घंटा फरकना पड़ेगा, एक दो बार आप कैसे जाएंगे, मैं यूं ना कह रहा जाएंगे, पर आप हाँ उसको उतनी जल्दी पकड़ लोगे, हाँ क्योंकि देखते रहो, रोज मार्केट को देख रहे हो, जर्नल बना रहे हो, लिख रहे हो, कि जो जो आपकी गलती है सब लिख रहे हो, प्रिंटर से फोटो चिपका रहे हो, जैसे मैं चिपका रहा हूं, दिखा आपको, आपने भी कर रखा हो भाई। हाँ, ठीक है, जब आप उसी चीज को करोगे तो कर लेने दो ट्रैपिंग, वो नए लोग फंसेंगे उसमें, हमको नहीं फंसा पाएगा वो, कभी ना फंसा पाएगा, हाँ, क्योंकि हम कंटिन्यूस लगे हुए हैं इस चीज में। और अब देखो, अप्रोच आदमी का सही होता है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अप्रोच गलत होता है तो फिर अच्छी चीजें भी गलत हो जाएंगी। हाँ, अभी अप्रोच आपका सही जगह आया है, आपने सही कॉन्सेप्ट पकड़ा है अभी, और अप्रोच सही है, तो फिर आधी चीजें आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और देखो, डेली पे भी एक्यूमुलेशन और ये सब होता है, ओ एच एल सी वगैरह जो वाला मैं कॉन्सेप्ट बता रहा ना। अब देखो क्या हुआ, आप ट्रेड करने बैठे हो ओ एच एल सी वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, कोई ऐसी कैंडल बनेगी। अब देखो, मैं यहीं पे तो आपको एग्जाम ये बनी, मान के चलो कोई बुलिश कैंडल, ठीक है, ये लो है, हाँ इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। हम देखो, ओपन यहाँ पे हुआ होगा, लो यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसे कर सकता है ये, डेली के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, बैक टेस्ट करना है। प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, चल रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है अपने आप को, और ठक से ब्रेक डाउन दे देगा, और फिर ब्रेक डाउन देके हाई बना के क्लोज दे देगा। वो बन गई बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल बन गई डेली टाइम फ्रेम पे। आपने एएमडी भी देख लिया, हाँ वो एचएलसी वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम बट डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये। हाँ है दोनों सेम ही। हाँ आपको किसी दिन दोनों देखने को मिल जाएंगी, किसी हाँ दिन ऐसे। तो देखो, जो डाउन आप आने वाले, जब आप खुद ट्रेड करोगे कुछ दिनों बाद, तो आप जो ये वीक आएंगी ना, तो इनसे घबराओगे नहीं। पर देखना यार प्रियम, ध्यान रखना, करना ऑप्शन सेलिंग ही, मैं आपको बता सेलिंग रहा हूँ। सेलिंग सेलिंग सेलिंग। और ना जॉब वॉब जो छोड़ी है ना तुमने, सब हाँ लंका लग जाएगी बुरी तरीके से, झूठ नहीं बोल रहा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं ना ये चाहता यार मेरा एक स्टूडेंट फालतू में सीख के भी और पैसा ना बना पाए। पैसा तो चलो दूर की बात है, कैपिटल बचाना, प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। हाँ, सेलिंग देखो, करो। कैपिटल को बचाओगे ना, पैसा अपने आप आएगा, अपने आप हाँ पीछा भागेगा आपके पैसा। रिस्क कितना ले रहा हूँ, रिस्क इस पे फोकस रखना बस, हाँ पैसा अपने आप आएगा। हाँ आंख खींच के भी ट्रेड डालोगे ना, उसमें भी पैसा आएगा। पर हाँ। फोकस आपका रिस्क कैपिटल बचाने पे होना चाहिए, कमाना मतलब कितना है उसमें मत छोड़, मत देखना। दिमाग से क्या बाइंग को निकाल ही दूं क्या, लेकिन डायरेक्शन मुझे समझ खत्म में कर दो, आने लग रहा है। खत्म है। खत्म कर दूं क्या? अबे तो डायरेक्शनल करोगे तो ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्शनल कर सकते हैं भाई। एक बार बताओ, आज हाँ, तक आपने ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम कितने पॉइंट पकड़े हैं एक ट्रेड में? गलती से पकड़ लिए होंगे भाई 200 300, तो मैं कहता नहीं। नहीं नहीं, 200 300 नॉर्मल तो। ट्रेड में आपने कितने हाँ पॉइंट पकड़े हैं बाइंग में? हाँ, 70 80 बस 100 तक भी भाई, पकड़े। 100 तो मैं रोज पकड़ लेता हूँ यार। हाँ, सेलिंग में, जब आपको सेलिंग में 100 पॉइंट मिल रहे तो फिर आप बाइंग क्यों करनी भाई? मतलब ऑप्शन सेलिंग मतलब 1.5 लाख का जो स्लॉट है वो वाला कह रहे हो ना? हाँ हाँ। हाँ, उसको तो हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं तो खुश हूँ इसमें। 5 लाख हाँ का 1 लाख भी बच जाए ना तो चलो फिर मैं एक काम बहुत। सुनो, मैं आपका एक लेक्चर रात में लेता हूँ, ठीक है? अभी मुझे लग रहा है कोई गेस्ट आ गया है। ओके ओके ठीक है ओके चलो, बाय। ओके बाय। बाय। इस पे प्रैक्टिस करना है जो हाँ बता रहा हूँ। अभी ओके। कर रहे हो। ओके।